आपके लिए लाई हूँ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8 इंट्रोडक्शन टू कोडिंग से जो लिया गया है। इसका नेम है कंडीशनल्स इन डिटेल्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं पाइथन्स में कंडीशंस को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो हम इस चैप्टर की डिटेल्स में जानने के लिए हम जान लें कि किस तरीके के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्या होता है टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो होता है कि हम बेसिक जो टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग में, वो होता है सिक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड इटरेशन। ठीक है, इस तरीके से ही हम अपने प्रोग्राम को फॉलो करते हैं या हम अपने लॉजिक को अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो कैसे होता है, जैसे कि हमने कहा कि 3 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि when someone writes line of code, there are 3 ways in which one can control the order of the line will be executed by the computer। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला टाइप है दैट इज सीक्वेंसिंग। इसमें हम क्या करते हैं, 1 by 1 फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जब तक कि हम हमारे लास्ट पॉइंट तक रीच नहीं कर जाते तब तक हम उसको 1 by 1 एग्जीक्यूट करते रहते हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं इसके एग्जांपल में हम देखेंगे कि हमने 2 नंबर ले लिए हैं, जैसे कि a = 12 और b = 7। इसकी वैल्यू को हमने ऐड कर दिया और बाद में उसे प्रिंट कर दिया, यानी जो भी सम आया उसको हमने प्रिंट कर दिया और अब हमारा प्रोग्राम स्टॉप हुआ। तो इस तरीके से 1 by 1 हमने स्टेप्स को फॉलो किया। ये सिंपल सीक्वेंस है जो हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में हमें फॉलो करने होते हैं। तो हमारा ऑर्डर हमेशा टॉप टू बॉटम होता है। ठीक, या हम कह सकते हैं जहाँ जहाँ फ्लो लाइंस का कंट्रोल होता है वैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट होता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे कि हम फ्लो चार्ट का जो दिख रहा है फिगर, उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वेज होते हैं। ठीक, तो आइदर हम उसमें जब कंडीशन अप्लाई करते हैं तो कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ठीक, तो जब ट्रू कंडीशन होगी तो एक एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स कंडीशन होगी तो दूसरा एग्जीक्यूट होगा। इसमें दोनों टाइम हमारे वो दोनों ब्लॉक ऑफ कोड एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा, आइदर ट्रू कंडीशन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या फॉल्स कंडीशन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल है कि हमने एक नंबर की एंट्री करी और उस नंबर को हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर >0 है या नहीं। अगर वो >0 है तो हमारा क्या प्रिंट होगा, हम प्रिंट कराएंगे कि नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर वो नंबर नहीं है 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि दैट नंबर इज नेगेटिव। ठीक, तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा क्या प्रिंट होगा, दैट नंबर इज पॉजिटिव। ठीक, ये अगर प्रिंट हुआ तो हमारा फॉल्स कंडीशन प्रिंट नहीं हो रहा। बट अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव कंडीशन प्रिंट नहीं होगा, हमारा सिर्फ एक नेगेटिव वाला कंडीशन प्रिंट होगा। आइदर कंडीशन प्रिंट होती है। ओके, तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि ये सिलेक्शन वाला पोर्शन है, इसमें हमारा एक पोर्शन स्किप हो जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा इटरेशन। अब इटरेशन क्या है, जिसमें कि हम सम लाइंस ऑफ कोड को रिपीट करते हैं सेवरल टाइम्स। ठीक, कम से कम ये हमारा एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होता है। जब भी हम इटरेशन यूज़ करते हैं तो वो लूप के अंदर जाकर एक एग्जीक्यूशन ज़रूर होता है। ठीक, ये इटरेशन में लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट होता है। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें प्रिंट करना है 1 से लेकर 5 तक के प्रिंट करना है, तो हमने किस तरीके से कंडीशन लगाई, इसमें हम एक वेरिएबल ले लिया है और वेरिएबल में चेक कर रहे हैं हमारे डिसीजन बॉक्स में कि वह नंबर << है कि नहीं। 5 से हमें कहाँ तक प्रिंट करना है वो नंबर हमने पहले से ही दे दिया है। ठीक, अब हमने ये देने के बाद हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ट्रू है तो हमारा रिजल्ट में जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है वो रिपीट होगा, अगर फॉल्स है तो हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा। तो इसका ये प्रोग्रामेटिक एग्जीक्यूशन कैसे होता है उसको हम पहले समझ लेते हैं कि ये 5 तक प्रिंट होगा या नहीं। तो हम देखेंगे जब हमारी सबसे पहले हमने जो वैल्यू असाइन की है दैट इज a = 1। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज हम चेक कर रहे हैं हमारा डिसीजन मेकिंग बॉक्स में हमने क्या किया, इस a is <5। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है
1 इज लेस देन 5 हमने पूछा, तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, यस हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा क्या प्रिंट होगा, हमारा कंडीशन होने वाली है अब a इक्वल्स टू a+1, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि a की वैल्यू बढ़ गई, a से 1 से बढ़ गई, तो अब a की वैल्यू कितनी हो गई, अब a की वैल्यू हो गई है 2। ठीक, अब 2 को हम चेक करेंगे, हमारा कंट्रोल कहाँ चले गया, लूप में हम रिपीट करते हैं, हमारा डिसीजन बॉक्स में हमारा कंट्रोल शिफ्ट हो गया और हमारी a की वैल्यू को चेक कर रहा है, हमारे गिवन नंबर यानी 5 से चेक कर रहा है ये इससे बड़ा है या नहीं। अगर वो बड़ा नहीं है तो वो फिर से लूप में एंट्री करेगा और वो नंबर को प्रिंट करेगा और नंबर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक, इस तरीके से ये कहाँ तक रिपीट होगा, ये कंडीशन हमारी रिपीट होगी जब तक कि हमें 5 आउटपुट नहीं आ जाता a का। अब जब a की वैल्यू जब हमें 5 मिल जाती है तो हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, a इज लेस देन 5 यानी 5 इज लेस देन 5, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नो। यहाँ पर कंडीशन स्टॉप हो गई। स्टॉप हो जाने से हमारा जो आउटपुट था वो हमें मिला क्या, हमारा क्या प्रिंट आया, हमारा केवल 1 2 3 4 प्रिंट आया, जबकि हम क्या प्रिंट कराना चाहते थे, हम प्रिंट कराना चाहते थे 1 to 5 प्रिंट कराना चाहते। तो हमारे इस कंडीशन में एक जो प्रॉब्लम है उसको हम चेंज करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। हमने क्या लिखा है, इस a इज लेस देन 5, तो हम इसको कंडीशन को चेंज करके लेस देन इक्वल्स टू कर देते हैं, इस a इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो क्या होगा, अब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, हम हमारी जो लास्ट कंडीशन थी उसको स्किप करके अब हमारी कंडीशन को फिर से चेक करेंगे, इस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5 इक्वल्स टू 5 हम पूछ रहे हैं, तो कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हमारा फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा और हम इसको एक प्रिंट करा देंगे 5 और 5 को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 6, यानी a की वैल्यू हो गई है 6। अब हमारी कंडीशन या हमारा कंट्रोल कंडीशन पर आकर होगा, क्या होगा कि 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो हमारा रिजल्ट नो आ गया, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इस तरीके से जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा फाइनल आउटपुट पे हमें क्या मिल गया कि 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारे 5 नंबर हमारे सामने स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। तो हमारे सिर्फ हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने चेंज कर दिया, लेस देन न लिखकर लेस देन इक्वल्स टू कर दिया, तो हमारे 5 नंबर्स प्रिंट हो गए। ठीक, इसलिए हमें हमेशा ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं इस पर हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि लूप्स भी टाइप्स होते हैं, उसके जो क्या टाइप्स है, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड नेस्टेड लूप। इसके तीनों टाइप्स को हम देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। जो फॉर लूप होता है ये किस में परफॉर्म कर सकते हैं, हम सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं। जैसे कि स्कूल में लिस्ट ऑफ नंबर्स या स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम इन पे जब अगर हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो हम लिस्ट देते हैं, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स को हम उस लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम ऐसे समय में फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, और व्हाइल लूप का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कंडीशन दी हुई हो और हम उस पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने तक उस लूप को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। जैसे ही वो कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम हमारा लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देते हैं या फिनिश कर देते हैं। ठीक, इन दोनों ही लूप का जो नेक्स्ट टाइप है हम कहेंगे नेस्टेड लूप, यानी जब हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में हमने देखा था सिलेक्शन सॉर्ट इन अरे, है ना। इस प्रोग्राम में हमने देखा था एक फॉर लूप के अंदर हमने अनदर फॉर लूप का यूज़ किया था, दैट इज नेस्टिंग ऑफ लूप। ठीक, ऐसे हमें डिफरेंट टाइप की हम सिचुएशन से हम आगे आते जाएंगे। फिलहाल हम एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं लॉजिक ऑपरेटर्स के बारे में। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो हम इनमें मेनली 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले एंड ऑपरेटर, जिसको सिम्बोलिकली हम किस तरीके से डिनोट करते हैं ये हमने लिख लिया है, एंड के पास में ही हमने लिखा है एम्परसेंड साइन भी कहते हैं इसे। फिर उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो हम कॉम्प्लेक्स कंडीशन कैसे हो सकती है, हम 2 कंडीशंस में फाइंड आउट करेंगे कि हमें कौन सा रिजल्ट को
प्रिंट कराना है, शो करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड। तो एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट रहेगा वो कब ट्रू मिलेगा हमें, कब हमें रिजल्ट शो होगा, जब हमारी दोनों कंडीशंस हमें ट्रू मिलती है तब वो हमें ट्रू रिजल्ट शो करता है। अदरवाइज वो बाकी 3 कंडीशंस में, यानी एक ट्रू एक फॉल्स हो या एक फॉल्स एक ट्रू हो, तो इन कंडीशंस में वो हमें रिजल्ट फॉल्स शो करता है। फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर का दूसरा टाइप देखेंगे, दैट इज और, जो कि एक 2 वर्टिकल लाइन से शो किया जाता है, दैट इज और। तो इसमें किस तरीके की कंडीशंस होती है, इसमें भी हम 2 कंडीशंस का यूज करते हैं, बट इसमें हमें रिजल्ट अलग तरीके से मिलता है। अब और किससे बताते हैं, ये हो या वो हो, तो दोनों कंडीशन में हमें ट्रू मिलता है। ठीक, अब ट्रू कैसे, जैसे अगर हमने स्मॉल m और कैपिटल M में जेंडर चेक कर रहे हैं, अगर दोनों में से कोई भी हो तो हमें रिजल्ट में ट्रू मिलना चाहिए। ठीक है, वो हमारा प्रिंट होना चाहिए। या हम स्मॉल f और कैपिटल F से शो करें तो यानी फीमेल का शो कर रहे हैं तो वो हमारा रिजल्ट ट्रू शो होना चाहिए। तो इस तरीके से हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं, जहाँ पे हमारी आइदर कंडीशन ट्रू होने पर भी हमें रिजल्ट ट्रू मिलना चाहिए। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज नॉट, जिसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से शो करते हैं, दैट इज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हमने ट्रू कंडीशन डाली है तो हमें रिजल्ट में फॉल्स मिलेगा, अगर हमने फॉल्स कंडीशन डाली है तो हमें ट्रू मिलेगा। तो ये इस तरीके के रिजल्ट हमें अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें इनका यूज करना आता जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, जो हमारे कॉमनली नोन एज कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो हम सब यूज करते रहते हैं, हम बचपन से इसे यूज करते आ रहे हैं। तो हम देखते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर और नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक, अब हमने ये सारे ऑपरेटर्स भी समझ लिए हैं। अब हम हमारे प्रोग्राम की तरफ, या हम कहेंगे प्रैक्टिकल सेशन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हम करने वाले हैं एग्जीक्यूट Makeko.arcade प्लेटफॉर्म पे। तो उसके लिए हमने ओपन कर लिया है Makeko.arcade प्लेटफॉर्म। तो इसमें तो सबसे पहले हमने हमारे प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है। अब प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद हम ब्लॉक कोडिंग में ही पहले वर्क करेंगे, फिर इसको हम पाइथन कोडिंग में देखेंगे कि ये हमारा पाइथन कोडिंग में किस तरीके से हमें शो होगा। तो मैंने अभी देखा है कि मूव करा है पाइथन पे, तो इसमें हमारा जो ब्लॉक कोडिंग का है वो किस तरीके से हमें ये कोडिंग नज़र आने वाली है, हम उसको भी समझ लेंगे, क्योंकि हमें अब हमारे प्रोग्राम को पाइथन में एग्जीक्यूट करना है। बट अभी हम डिटेल्स में पाइथन नहीं जानते, तो हम स्टार्ट हमारी ब्लॉक कोडिंग से ही करते हैं। तो हमारा ऑन स्टार्ट बटन हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना है कि सीक्वेंसिंग किस तरीके से होती है। इसके हम एग्जांपल हम देख चुके हैं, सिंपल 2 नंबर का एडिशन, उसको हमने प्रिंट कराया था। अब इसे हम ब्लॉक कोडिंग में किस तरीके से करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपल एडिशन न दिखा के हम मार्क्स का, जो मार्क्स हमें मिलते हैं, सब्जेक्ट के नाम लिख देंगे और उनका एडिशन करके बताएंगे और उनका एवरेज निकालना बताते हैं। तो सबसे पहले हमको अगर मार्क्स लेने हैं तो मार्क्स लेने के लिए हमें वेरिएबल को यूज़ करना है। तो मैंने वेरिएबल ले लिया है, जिसमें सबसे पहले मैं 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ले रही हूँ। तो मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया है इंग्लिश, और मैंने अनदर वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने हिंदी के मार्क्स स्टोर किए हैं। ओके, तो ये 2 वेरिएबल क्रिएट होने के बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें कि हम एवरेज को स्टोर करेंगे, राइट। तो इसको हमने स्टोर करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में हमें क्या करना है, मार्क्स की एंट्री करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करेंगे गेम ब्लॉक से सबसे पहले स्प्लैश ब्लॉक का, जो कि हमें बताएगा कि हमें करना क्या है। तो स्प्लैश ब्लॉक का यूज़ करके हम यूज़र एंट्री की हेल्प से हम अपना वर्क करेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे एंटर द मार्क्स इन इंग्लिश। तो हमने क्या कर दिया, एंटर द मार्क्स इन इंग्लिश। तो ये सब्जेक्ट के मार्क हमें एंटर करने हैं। तो अब इसके मार्क्स हमें किस तरीके से मिल सकते हैं, हम इसे सेव करेंगे हमारे वेरिएबल में। तो हम इसके लिए वेरिएबल का यूज़ करेंगे, और किस तरीके से, ये सेट ऑप्शन को हमने ले लिया है और इसमें हमें इंग्लिश के मार्क्स सेव करने हैं, इसलिए हमने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। और यूज़र एंट्री कराने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम गेम ब्लॉक पर जाएंगे, और क्या है यहाँ पर प्रॉम्प्ट ऑप्शन में हमें आस्क फॉर नंबर नज़र आता है, उसे हमने पुट कर दिया है इंग्लिश ब्लॉक के साथ।
तो जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारा नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम पहला एक नंबर एंटर करके देख सकते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि किस तरीके से होगा। तो अब हमने एंटर द मार्क्स इन इंग्लिश आ गया, अब हमने ए प्रेस कर दिया तो हमें मार्क्स एंटर करने, सिंपल एंटर कर देंगे। जैसे 7 लिखा है तो मैंने ए को प्रेस कर दिया तो 7 पे ग्रीन बॉक्स आ रहा है तो ए को प्रेस कर दिया तो 7 हमारा ऊपर टाइप हो गया। अब हमने ग्रीन बॉक्स को मूव करने के लिए एरो की का यूज कर सकते हैं, या हमारा ये जो कर्सर दिखता है इसकी मदद से भी हम हमारे नंबर ब्लॉक पे मूव कर सकते हैं। तो अब मैंने 6 पे लाकर अपने कर्सर को छोड़ दिया है और अब मैंने फिर से ए को प्रेस कर दिया तो हमारे मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे, 76। अब इनको एक्सेप्ट कराने के लिए हम ओके पर ग्रीन बटन को लेकर आते हैं और हमने फिर से ए को प्रेस कर दिया तो हमारा स्क्रीन ब्लैंक हो गया, यानी इंग्लिश के जो मार्क्स है वो 76 सेव हो गए हैं। ओके, अब हम वापस से हमारे स्क्रीन पर मूव करते हैं। तो हमने अभी फिलहाल एक सब्जेक्ट के मार्क एंटर किए हैं। ऐसे ही अब हमने स्प्लैश ब्लॉक का यूज़ करके हमारे दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं। तो अब दूसरे सब्जेक्ट के मार्क भी एंटर कर देते हैं। अब हमने लिख दिया यहाँ पर हिंदी। हम वेरिएबल ब्लॉक में जाके हिंदी की वैल्यू को भी सेट कर देते हैं। सेट करके यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, हिंदी की वैल्यू को सेट कर देते हैं। गेम ब्लॉक से जाकर हम यूज़ करते हैं आस्क फॉर नंबर ब्लॉक को, जो कि जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो हिंदी में वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम इसकी वैल्यू को सेट कर देंगे। सेट एवरेज इक्वल्स टू किस तरीके से सेट कर सकते हैं, हम मैथ्स ब्लॉक से जाके पहले हम एडिशन करेंगे हिंदी और इंग्लिश का और उसको फिर डिवाइड करेंगे हमारे नंबर से। तो किस तरीके से हमने 2 ब्लॉक का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन करने के लिए हम कर ले रहे हैं, पहले इंग्लिश के मार्क्स को ऐड कर दिया, फिर उसके बाद हमने हिंदी के मार्क्स को ऐड करना है। तो हमें मूव करना पड़ेगा वेरिएबल पे और हमने हिंदी के मार्क्स भी ऐड कर दिए हैं और इसको हमने फर्स्ट ब्लॉक पे पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक दिख रहा है आपको। तो उसके बाद हमें एवरेज निकालने के लिए हमारे केवल 2 सब्जेक्ट लिए हैं मैंने, तो 2 ही मैं इसमें डिवाइड कर रही हूँ, 2 से डिवाइड कर रही हूँ। अगर हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करेंगे तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, फिलहाल थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए या हमारे वर्क को थोड़ा जल्दी इजी करने के लिए मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए हैं। आप अपने पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करके आप अपने प्रोग्राम को चेक करिएगा। अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं उसे भी सॉल्व करना बता दूंगी। ओके, फिलहाल अभी हमने 2 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करके उसका एवरेज निकालना देख लिया। अब हमारा एवरेज सही आया है या नहीं, इसे हम किस तरीके से देख सकते हैं, हम अपने रिजल्ट को प्रिंट करा के, और रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए हमें स्प्लैश ब्लॉक का यूज़ करना होता है और यहाँ पर हम हमारे एवरेज को प्रिंट कर देंगे। तो एवरेज इक्वल्स टू प्रिंट करना चाहते हैं तो मैंने टेक्स्ट ब्लॉक से जॉइन ब्लॉक का भी यूज़ कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक पे हम लिखेंगे एवरेज इक्वल्स टू, इस तरीके से लिख दिया, और सेकंड ब्लॉक पे हमें वेरिएबल एवरेज को पुट करना होगा। ठीक, तो अभी हम इस प्रोग्राम को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 1 बाय 1 टॉप टू बॉटम हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया है हमारा सीक्वेंस का। ओके, तो अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्क्रीन को मैंने बिगर कर दिया है। अब हमारे मार्क्स एंटर करने हैं तो हम ए को प्रेस कर देंगे। तो हमने मार्क्स एंटर कर दिए। मैंने जैसे मान लीजिए फ़िलहाल मैं 7 कर रही हूँ, ए को प्रेस कर दिया और सेकंड को प्रेस करने के लिए अब हमने पहले ओके पे एक बटन को ले आए, ओके प्रेस कर दिया। अब हमें हिंदी के मार्क्स एंटर करने हैं, फिर ए को प्रेस किया और अब मैंने प्रेस कर दिया है 9 पर हमारे ग्रीन बटन को लाने के बाद ए को प्रेस कर दिया। अब हमारे ग्रीन बटन के से हमने मूव, एरो बटन की हेल्प से हम मूव कर रहे हैं हमारे कर्सर को, और जैसे ही ओके पे ग्रीन हमें नज़र आता है फिर हमने ए को प्रेस कर दिया तो हमारा एवरेज हमें पता चल गया 8 आ गया। ठीक, यह हमारा सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। ओके, तो एवरेज प्रिंट करने के बाद अभी हमने तो सिंपल विद इन 10 मार्क्स लिया हमने। अब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा एवरेज अगर हमारे अकॉर्डिंग, जैसे हम स्कूल में देखते हैं ना कि हमारे अगर एवरेज 90 से ऊपर रहता है तो हमारे सामने ग्रेडिंग में लिख कर आता है ई यानी एक्सीलेंट, A+ ग्रेड, B+ ग्रेड, इस तरीके से नज़र आते हैं। तो अब हम एवरेज के अकॉर्डिंग या हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं एवरेज से ही हमारा कैलकुलेशन को मूव कर रही हूँ। ठीक,
तो अब हमारे एवरेज से हम मूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लॉजिक का यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम लॉजिक यूज़ करेंगे कंपैरिजन का, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं और हम चेक करने वाले हैं। तो हमने एल्स इफ कंडीशन का यूज़ किया है, जिसमें हम कंडीशन चेक करेंगे, एवरेज चेक करेंगे, और हम किस तरीके से एवरेज चेक करेंगे उसके लिए हमें यूज़ करना होगा फिर से लॉजिक ब्लॉक से कंपैरिजन ऑपरेटर का। तो मैंने 2 ऑपरेटर ले लिए हैं कंपैरिजन का, क्योंकि हमें बिलो और ग्रेटर देन और लेस देन दोनों फाइंड आउट करना है। और इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं हमारे बूलियन ऑपरेटर, या हम कह सकते हैं लॉजिक ऑपरेटर, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं एंड ऑपरेटर का। तो हमारे इसमें क्या क्या यूज़ हो गया, हमारी कंडीशंस आ गई, यानी सिलेक्शन का पोर्शन आ गया, साथ में हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने लेस देन इक्वल्स टू कर दिया और यहाँ पे ग्रेटर देन कर दिया। तो एंड ऑपरेटर में इनका यूज करके हमें लॉजिक ऑपरेटर का भी एग्जैक्ट यूज हमें समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमें चेक करना है एवरेज। अगर हमारा एवरेज लेस देन इक्वल्स टू 100 और ग्रेटर देन 90 है तो हमारा क्या होगा, एक्सीलेंट हमारे सामने प्रिंट होकर आना चाहिए। तो अब हमें इसे चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमने एवरेज को पुट कर दिया है यहाँ पर, और साथ में हमने क्या कर दिया, फिर से एवरेज को लेने के लिए वेरिएबल को यहाँ पुट कर दिया। किससे चेक कर रहे हैं, सबसे पहले कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं 100 से, सेकेंडली हम चेक कर रहे हैं कि ये 90 से है कि नहीं बड़ा। अगर ऐसा होता है तो हम स्प्लैश ब्लॉक की हेल्प से क्या प्रिंट कराएंगे, हम स्प्लैश ब्लॉक की हेल्प से प्रिंट करेंगे दैट एवरेज इज एक्सीलेंट, या हम कह सकते हैं ग्रेड इज एक्सीलेंट। तो वो हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे मैंने एवरेज ले लिया है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सीलेंट प्रिंट कर रही हूँ, तो एक्सीलेंट हमने प्रिंट कर दिया। ओके, तो हम अभी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं सेम प्रोग्राम में माइनर चेंजेस करने हैं तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, तो इसी को कर रही हूँ मैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं तो वो चेंजेस कर देंगे हम इसमें। और एल्स इफ कंडीशन के लिए मैंने, हमारी कंडीशन बढ़नी चाहिए तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन को कर दिया क्लिक, तो हमारे एल्स इफ कंडीशन बढ़ गई। ओके, अब हमारे यहाँ पे मार्क्स को हम क्या कर देते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 90 और यहाँ पे हम कर देते हैं 80। ठीक, और फिर से हम एक और कंडीशन को, लूप को यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमारी कंडीशन को, यहाँ पे यहाँ से 80 और 70 के मीट का लेते हैं, और फिर हमने एल्स में हम हमारा पुअर कंडीशंस ये कर देंगे। अब हम गेम ब्लॉक से स्प्लैश ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं प्रिंट कराने के लिए। सबसे पहले हमने 100 और 90 के बीच वाले हमने एक्सीलेंट प्रिंट कराया, सेकेंडली हम गुड प्रिंट करा देते हैं, और थर्ड में हम प्रिंट करा देते हैं सेटिस्फाइंग, और लास्ट हम प्रूव करा देते हैं कि पुअर। ठीक है, ये अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बस हमारे जो टॉपिक है उसे समझने के लिए मैंने शॉर्ट में ही हर एक चीज़ बताने की कोशिश की है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं ये हम समझ सकते हैं। तो इसमें हमने क्या कर दिया, हमने अपना सारी एप्लीकेशंस को समझ लिया। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया है, यूज़ किया है हमने इफ एल्स कंडीशन, यानी हमने सिलेक्शन का यूज़ किया है। हमारे सारे ब्लॉक्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होंगे और अदर ब्लॉक्स हमारे स्किप हो जाएंगे। ठीक, और हमारा जो रिजल्ट हमें प्रिंट होगा वो हमें नज़र आता है। ठीक, इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो हमने कर दिया है रन पे क्लिक। रन पे क्लिक करने के पहले मैंने स्क्रीन को बिगर कर दिया है और हमारे मार्क्स को एंटर करने के लिए ए पे क्लिक कर दिया। तो अब हमारे मार्क्स 100 और 90 के बीच होने चाहिए। तो हमने मार्क्स के लिए हमने ले लिया अपना जो भी मार्क्स हमें एंटर करना है। जैसे अब मैं फ़िलहाल लोअर मार्क्स ले रही हूँ ताकि हमारी पुअर कंडीशन शो होनी चाहिए। तो मैंने 52 प्रिंट करा दिया और मैंने अब ओके बटन पे लेकर मैंने फिर ए बटन को प्रेस कर दिया, यानी हमारे इंग्लिश के मार्क्स 52 हो गए। फिर हमने सेकेंडली हिंदी के मार्क्स प्रिंट कराने, तो जिसमें मैंने 52 एंड 46 मार्क्स को मैं एंटर करा रही हूँ। तो आप इसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज आ गया हमारा 49, राइट। आता है 52 प्लस 46 का 49,
ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा, पुअर कंडीशन आ गई, क्योंकि हमारी जो प्रोग्राम में हमने जो कंडीशंस दी है का क्या दी है, जब वो लेस देन 80 या 70 से कम रहे, ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होती तो पुअर कंडीशन आती है, ठीक। हम इसे एक बार और एग्जीक्यूट कर देते हैं जहाँ पे हमारा एक्सीलेंट ट्रू होना चाहिए। तो अब हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने रिफ्रेश का बटन दबा दिया है। अब एंटर द मार्क्स इन इंग्लिश। अब हम मार्क्स एंटर करते हैं अबव 90 के लिए, तो ए बटन को प्रेस करके मैंने कर दिया है 90 के लिए, फिर 9 पे लाकर और फिर मैंने प्रेस कर दिया 96, फिर मैंने ओके पर लाकर हमारे ए बटन को प्रेस कर दिया। अब हमें हिंदी के मार्क्स एंटर करने हैं, ए बटन पे प्रेस कर दिया, तो मैंने अब हिंदी के मार्क्स के लिए कर दिया है 89 मार्क्स ले रही हूँ मैं हिंदी के। तो ए बटन 89 पर आ गया, ओके पर लाकर हमने ए बटन को फिर से प्रेस कर दिया, तो अब हमारा 92.5 एवरेज आया। तो अब हमारा क्या परसेंटेज आएगा, क्या एवरेज आएगा, एक्सीलेंट हमें शो होगा। जैसे ही मैंने ए पर क्लिक किया तो हमें एक्सीलेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम फिर से रिफ्रेश करके हमारे मार्क्स को चेक कर सकते हैं। जो 4 कंडीशंस हमने दी है उस 4 कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट शो हो सकते हैं, ठीक है। अब हम पहले इंग्लिश के मार्क्स को एंटर करते हैं, जो कि मैं ले रही हूँ अबव 80 के मार्क्स और अबव 70 और बिलो 80 मार्क्स लेने हैं। तो मैंने मार्क्स इस तरीके से एंटर कर दिए हैं। तो जैसे अब मैंने 80 करने के लिए मैंने पहले ले लिया है 85 और मैंने ओके प्रेस कर दिया। इसके बाद मैंने हिंदी के मार्क्स एंटर करने हैं, जिसके लिए मैंने ले लिए हैं 79 ही ले लेती हूँ मैं इसके लिए। तो अब हमारा मार्क्स या एवरेज जो है वो अबव 80 आएगा, क्योंकि पहले 85 था और ये। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा सही हो रहा है कि नहीं रिजल्ट। हमारा एवरेज आ गया 82। तो अब हमारा जो एवरेज का जो ग्रेडिंग है वो गुड में नज़र आएंगे, हमारा गुड नज़र आ गया, ओके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम किस तरीके से हमने सिलेक्शन भी एग्जीक्यूट कर लिया और हमने सीक्वेंस भी एग्जीक्यूट कर लिया। इसे हम पाइथन कोडिंग में देख सकते हैं कि किस तरीके से शो होता है। तो जब हम गेम ब्लॉक स्प्लैश है, जो कि हम मार्क्स एंटर करते हैं आस्क फॉर नंबर, यानी हम यूज़र के थ्रू नंबर की एंट्री करवाते हैं, ठीक। तो ये दोनों की फिर हमने एवरेज चेक करी, इसकी हेल्प से हमने एवरेज को कैलकुलेट किया और उसके बाद हम एवरेज को इफ़ एल्स कंडीशन की हेल्प से हम उसमें जो हमारे जो कंडीशंस देनी है या हमें जो ग्रेडिंग देनी है वो हमने इसमें पुट कर दी है हमारे कंडीशंस में, ठीक। ये 1 बाय 1 जो भी हमारे जो एग्जीक्यूट होते हैं उस तरीके से होते, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने सीक्वेंस देख लिया, सिलेक्शन देख लिया, अब हमारा रिपीट ब्लॉक नहीं हुआ, यानी इटरेशन हमने कंप्लीट नहीं किया। तो हमारे इटरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे लूप्स का। लूप्स के लिए हम यूज़ करेंगे रिपीट ब्लॉक का, जिसको हम 2 टाइम्स करते हैं। हम 2 नंबर्स की एंट्री करेंगे, यानी 2 पर्सन्स के लिए एंट्री करेंगे। तो हमने पूरे ब्लॉक को हमने रिपीट ब्लॉक में पुट कर दिया है और इसे हमने ऑन स्टार्ट बटन पे पुट कर दिया। तो चेक कर लेते हैं हमारे ब्लॉक्स बराबर रिपीट के अंदर आए हैं। हाँ, हमारे ब्लॉक सारे रिपीट ब्लॉक के अंदर आ गए हैं। तो अब हम जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 2 व्यक्तियों के या 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर करेगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इंग्लिश के मार्क्स एंटर कर देते हैं। उसमें हमने 7 प्रेस किया, 8 प्रेस करके ए पर आकर ओके बटन पे प्रेस कर दिया। अब हमें हिंदी के मार्क्स एंटर करने हैं, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं हम ये सब अभी। इसके बाद हमने इसके जो मार्क्स हमें एंटर करने हैं हम वो कर सकते हैं, जो भी हम चाहते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने 85 के लिए कर दिया है और ओके प्रेस कर दिया। तो हमारा एवरेज आ गया और हमारा ये फर्स्ट स्टूडेंट का गुड रिज़ल्ट भी हमें शो हो गया। अब हमें सेकेंड स्टूडेंट का यूज़ करना है, तो सेकेंड स्टूडेंट के मार्क्स हमें एंटर करने हैं। तो इसके लिए हमने यूज़ कर लिया 42 ले लिया मैंने मार्क्स इसके लिए, और मैंने सेकंड आकर लिए ओके प्रेस कर दिया। फिर मैंने हिंदी के मार्क्स एंटर करने हैं, जिसके लिए मैंने 56 ले लिया और 53 ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, कोई भी नंबर ले रहे हैं हम अभी। ओके प्रेस कर दिया, एवरेज 47.5 आया। तो और हमारा रिज़ल्ट पुअर हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से
हमारे 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर हो गए। यानी हम देख सकते हैं हमने इटरेशन भी एग्जीक्यूट करा, हमने सिलेक्शन और सीक्वेंस भी समझ लिया, साथ में हमने हमारे लॉजिकल ऑपरेटर समझ लिए और रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी यूज़ हम जानते हैं। तो इस तरीके से हम अपने ऑपरेटर्स की हेल्प से हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसे हम पाइथन कोडिंग में देख सकते हैं कि जब हमने फॉर का यूज़ किया तो ये किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है तब हम नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं। यहाँ नहीं कि जब हम एक फॉर के अंदर दूसरे फॉर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो वो हमारा नेस्टिंग ऑफ लूप कहलाता है। तो ये चैप्टर बस अभी इतना ही। इसके अलावा आपको अगर कोई डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे केवल 2 सब्जेक्ट के मार्क एंटर किए हैं, यहाँ पे आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जिसमें कि हमें मार्क्स बताने होते हैं। यानी हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है और फिर उसके बाद एवरेज में हमें चेंजेस करने होंगे। तो ये आप खुद से करके देखिए, आपको खुद से करने पर भी बहुत मज़ा आएगा जब आप करेंगे। और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो बस इतना ही अभी के लिए। थैंक यू।